हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष गोयल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने क्लास 5 के केएम पब्लिक स्कूल के बच्चों के लिए एक वीडियो सीरीज़ स्टार्ट की है मैथ्स के लिए। तो आज जो है हम उस वीडियो सीरीज़ की दूसरी वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 का पेज नंबर 17 करेंगे, जिसमें मैं आपको प्रोटेक्टर की हेल्प से एंगल्स को कैसे मेज़र किया जाता है ये मैं सिखाऊंगा। तो हम फटाफट तो जो है आप लोग जो है फटाफट मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं हम। पेज नंबर 17 पर हमारे दो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हमारा मेन इस पेज का जो क्वेश्चन है, जो आज का टॉपिक है हमारा, कि हमें प्रोटेक्टर की हेल्प से मेज़र द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग प्रोटेक्टर्स की हेल्प से हमें इनको मेज़र करना है और फिर हमें बताना है राइट वेदर दीज आर एक्यूट राइट और ऑब्ट्यूज। ये एक्यूट है, राइट है, ऑब्ट्यूज है, वो आप सब बता सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्यूट राइट और ऑब्ट्यूज के बारे में बताया था। लेकिन उससे पहले एक बार क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। ये छोटा सा एक क्वेश्चन है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे। तो देखेंगे, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास यहाँ दो क्वेश्चन हैं और हमें यहाँ पर क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ को, एक्स की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। तो एक बार आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला एंगल बन रहा है और ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये दोनों मिलकर 180 बना रहे हैं। ये हमें कैसे पता चला अब ये दोनों मिलकर 180 बना रहे हैं? क्योंकि हमने देखा कि ये नीचे जो एक लाइन है, ये COA जो लाइन आपको नज़र आ रही है, ये लाइन एक कंप्लीट लाइन है, कंप्लीट मतलब सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स बनते हैं उनका सम 180 रहेगा। तो स्ट्रेट एंगल होता है ना, स्ट्रेट लाइन जो हमेशा स्ट्रेट एंगल बनाएगा, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री रहेगा। तो आपको पता है जब 180 डिग्री इन दोनों का सम रहेगा और उसमें से अगर इस तरफ वाला हमारा लेफ्ट साइड वाला 135 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो हम पता कर लेंगे। तो सीधा सीधा हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 180 में से हम सीधा सीधा 135 को माइनस कर देंगे। 135 को माइनस करते ही हमारा आंसर मिल जाएगा हमें 45। ठीक है भी, तो 45 हमारा इसका आंसर हो गया। 180 में से मैंने 135 को माइनस कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैं बी पार्ट पे आता हूँ। बी पार्ट में आप बड़े ध्यान से देखिएगा, ये जो कंप्लीट एंगल है यहाँ से यहाँ तक, मतलब PQR की बात कर रहा हूँ मैं, PQR, ये पूरा एंगल ये दिखा रखा है, देखिए 135 इसने दिखा रखा है, ये पूरा एंगल 135 है, जिसमें से ओनली ये वाला पार्ट 65 है और ये वाला पार्ट उसने x बोला हुआ है। x मतलब यहाँ पर हमें बताना है कि ये कितना होगा। तो आप खुद समझ जाइए, आसान सी चीज़ है कि अगर ये कंप्लीट 135 है और उसमें से इसका इतना पोर्शन 65 है, तो बचा हुआ पोर्शन क्या होगा। यही काम हमने यहाँ किया था इस फर्स्ट पार्ट में, कि ये दोनों मिलकर 180 बना रहे थे, उसमें से ये पार्ट 135 था, तो हमने टोटल में से इस पार्ट को घटा दिया, तो हमारा ये पार्ट आ गया। तो यही काम हम यहाँ करेंगे। हमारा पूरा जो पोर्शन है, पूरा जो पार्ट है कंप्लीट PQR जो है वो 135 है और उसमें से ये 65 है, तो हम क्या करेंगे, 135 में से 65 को हटा देंगे, तो हमें ये वाला x मिल जाएगा। तो 135 में से 65 गया, तो ये हमारा 70 बच गया। ठीक है भाई, तो यहाँ आंसर आ गया हमारा 70 डिग्री। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक मैंने आपको बताया, प्रोटेक्टर की हेल्प से एंगल्स को कैसे मेज़र किया जा सकता है। ठीक है भाई, तो आप सबके पास डी है। अब देखिए मेरे पास ये जो क्वेश्चन है ये लैपटॉप में है, तो इसके ऊपर तो डी रखना मुश्किल है। यहाँ तो मैं डी नहीं ला सकता, डी रख के नहीं सिखा सकता आपको। तो इसलिए जो है मैंने कुछ अलग से एंगल्स अपने आप बनाए हैं, उनको मैं मेज़र करना आपको सिखाऊंगा। तो आपके सामने एक यहाँ पर लेफ़्ट साइड में डी है और एक राइट साइड में आपके सामने एंगल है। तो अब इस राइट साइड वाले एंगल को हमने इस डी से मापना है, मेज़र करना है और पता करना है ये कितने डिग्री का आता है। तो ध्यान देंगे भी कैसे करना है। तो पहले मैं उसको करने से पहले आपको कुछ एंगल्स के बारे में और डी के बारे में बातें बता देता हूँ। पहले एंगल की बात कर लेते हैं, इसके बारे में आपको सब कुछ पता ही है, इसलिए फटाफट बता देता हूँ। आपको पता है ये वाला जो पॉइंट होता है ये वर्टेक्स होता है। ठीक है, जहाँ पर ये दोनों रेज मिली हुई हैं इनको वर्टेक्स बोलते हैं। ये आर्म्स हैं, ये वाली और ये वाली दोनों आर्म्स हैं इस एंगल की। और इसमें से जो ये नीचे वाली लाइन होती है इसको हम बेस लाइन बोलते हैं। हम इसको इस एंगल का क्या बोलते हैं भाई, बेस लाइन बोल देते हैं, कि ये इसकी बेस लाइन है। ठीक है, ये एंगल्स के बारे में, और इस एंगल की को मेज़र करना होता है अपने को। तो अब डी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ भाई, डी क्या होता है। डी आप सबने देखा है। अब डी में क्या क्या चीज़ें होती हैं ये मैं आपको यहाँ बताऊँगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, जैसे ये वाला पॉइंट आपको जो दिखाई दे रहा है बिल्कुल बीच में, ये वाला पॉइंट जहाँ पर मैंने दिखा रखा आपको, ये वाला जो पॉइंट है ये डी का वर्टेक्स होता है। जैसे ये हमारा एंगल का वर्टेक्स है, ये हमारा डी का वर्टेक्स होता है, इसको हम वर्टेक्स ऑफ डी बोलते हैं। डी का वर्टेक्स है, प्रोटेक्टर का वर्टेक्स है। ठीक है भाई, अब जैसे इसमें बेस लाइन है वैसे इसमें भी बेस लाइन है, लेकिन इसमें बेस लाइन दो होती हैं।
एक हमारे इस वर्टेक्स के राइट तरफ, ये राइट साइड, ठीक है, और एक हमारा इस वर्टेक्स से लेफ्ट साइड। वैसे दिखने को ये कंप्लीट एक लाइन दिख रही है, लेकिन ये एक नहीं, इसको हम दो हिस्सों में बांटते हैं। वर्टेक्स से राइट साइड का ये वाला हिस्सा, ये हमारा बेस लाइन है, और हम इस वाले को भी बेस लाइन ही बोलेंगे जो वर्टेक्स के लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो जब भी हमें किसी एंगल को मापना होता है डी से, तो हमारा सबसे पहला काम होता है कि हम इस डी को उठाएंगे और इसके ऊपर रखेंगे। और इसके ऊपर जब हम रखते हैं ना, तो हमें क्या बात याद रखनी होती है कि इसका वर्टेक्स, डी का वर्टेक्स और एंगल का वर्टेक्स दोनों एक दूसरे के ऊपर आने चाहिए। यानी कि डी के वर्टेक्स को जब उठा के मैं एंगल के वर्टेक्स पे रखूंगा तो बिल्कुल उसके ऊपर आएगा, वर्टेक्स के ऊपर वर्टेक्स आएगा, और बेस लाइन के ऊपर बेस लाइन आएगी, ठीक है भाई। ये जो बेस लाइन है और ये जो बेस लाइन है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आएंगी। लेकिन यहाँ बात ये आती है कि डी की तो दो बेस लाइन है, डी की तो कितनी बेस लाइन है, दो बेस लाइन है। तो अब कौन सी बेस लाइन जो है वो हमारी इसमें रखी जाएगी, हमें वो थोड़ा ध्यान से समझना है। तो देखेंगे भाई, अब आप एक चीज़ देखिएगा, आपको एक चीज़ और बता देता हूँ इसमें। यहाँ से आप दो कर्व लाइन देख रहे हो, एक तो कर्व ये है, ये कर्व है पूरी यहाँ से पूरा यहाँ तक जा रहा है लास्ट तक, और एक कर्व इसके ऊपर थी ये वाली, ठीक है भाई। दो कर्व दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। दोनों कर्व में क्या फ़र्क है, देखिए जो पहले वाली कर्व है वो जीरो से शुरू है यहाँ से, अगर मैं राइट साइड से देखूं तो ये वाली कर्व जीरो से शुरू है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ऐसे ये 180 तक जा रही है। और जो इसी तरफ से अगर मैं दूसरी वाली स्केल को देखूं तो ये 180 से शुरू है, 180, 170, 160, 150, 140 इस तरह से कम होती हुई जा रही है, जीरो तक चली जाती है। और लेकिन मैं अगर लेफ्ट साइड से देखूँ तो उल्टा काम है। अगर मैं लेफ्ट साइड से देखूँ तो क्या है, उल्टा काम है। यहाँ पे जो नीचे पहले वाली स्केल है वो 180 से शुरू है, फिर कम होती जा रही है, और जो बाद वाली स्केल है वो हमारी जीरो से शुरू होकर 10, 20, 30 ऐसे हो रही है और 180 तक जा रही है। तो देखो भाई क्या है इसमें, जो हमारा जैसे दो कर्व लाइन बताई मैंने आपको, इसमें से क्या होता है, जो हमारी ऊपर की तरफ है यानी कि ये वाली लाइन, ये वाली जो कर्व है, इसको हम बोलते हैं अपर स्केल। इसको हम क्या बोलते हैं इसमें, अपर स्केल। और जो नीचे की तरफ से जो कर्व जा रही है, ये जो नीचे की तरफ से जो कर्व जा रही है, इसको हम बोलते हैं लोअर स्केल, ठीक है। तो इसमें दो हैं स्केल हमारी, लोअर स्केल और अपर स्केल। अब जब हम एंगल को मापते हैं और इसके ऊपर रखते हैं तो हमें ये देखना होता है कि हम अपर स्केल का यूज़ करेंगे या लोअर स्केल का यूज़ करेंगे। तो यही इसमें खेल है, मेन जो खेल है इसमें वो यही है कि कहाँ हम अपर का यूज़ करेंगे, कहाँ हम लोअर का यूज़ करेंगे, तो वो हमें देखना है। तो सीधा सीधा मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ कि मैंने डी को उठाया और एंगल के ऊपर रख दिया। ये देखिए मैंने आपके सामने क्या किया, डी को उठाया और एंगल के ऊपर रख दिया। अब आपको याद होगा मैंने अभी भी आपको एक बात बताई थी कि वर्टेक्स के ऊपर वर्टेक्स आना चाहिए। तो आप देख सकते हो एंगल का जो वर्टेक्स है, जो एंगल का वर्टेक्स है देख लीजिए, एंगल के वर्टेक्स के बिल्कुल ऊपर डी का वर्टेक्स है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था बेस लाइन के ऊपर बेस लाइन आनी चाहिए, तो ये बेस लाइन के ऊपर बेस लाइन है, ठीक है। बेस लाइन के ऊपर बेस लाइन ले ली। अब दूसरी एंगल की जो दूसरी लाइन है वो कहाँ जाके मिली हुई है, वो उस एंगल की मेजरमेंट होती है। लेकिन यहाँ आप देखोगे, अब जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि ये जो लाइन जहाँ जाके मिली है वहाँ आपको दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं भाई, वहाँ आपको दो चीज़ें दिखाई दे रही है, एक 60 दिखाई दे रही है और एक आपको 120 दिखाई दे रही है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये आ गई कि अब मैं इसको 60 डिग्री एंगल कहूँ या 120 डिग्री एंगल कहूँ। अब यही इंटरेस्टिंग चीज़ है, समझने की चीज़ है। अब आप एक चीज़ समझिए, मैंने आपको ऊपर बताया था दो टाइप की स्केल है हमारे पास, लोअर स्केल और अपर स्केल। तो हमें ये समझना है कि हम अपर स्केल का यूज़ करेंगे या लोअर स्केल का यूज़ करेंगे, कब अपर का करेंगे कब लोअर का करेंगे। तो ध्यान से देखना है हमें। आप ये देखिए हमारा फोकस जीरो पे होना है, हमारा फोकस किस पे, जीरो पे है। आपने ये देखना है कि जीरो कहाँ है, जीरो अपर स्केल पे है या लोअर स्केल पे है। अब आप कहोगे जीरो यहाँ से देखूँ तो अपर स्केल पे है, यहाँ से देखूँ तो यहाँ से देखूँ तो लोअर स्केल पे है और यहाँ से देखूँ तो अपर स्केल पे जीरो है। अब आप कहेंगे कि मैं देखूँ कहाँ से, फिर दोनों तरफ जीरो है। तो जहाँ से, अब आपने क्या बात याद रखनी है, जो लाइन मैंने मिलाई है, जिस तरफ से मैंने बेस लाइन को मिलाया है, मैंने आपको बताया था ना डी की दो बेस लाइन है भाई, एक राइट साइड और एक ये लेफ्ट साइड। आप ये देख लीजिए कि मैंने कौन सी बेस लाइन को मीट करवाया है, एंगल की बेस लाइन से मैंने कौन सी बेस लाइन मीट करवाई है, लेफ्ट या राइट। इस क्वेश्चन में मैंने राइट वाली करवाई है, देख लीजिए ये राइट वाली जो बेस लाइन है डी की, वो इस एंगल की बेस लाइन से मिली हुई है, लेफ्ट का कोई चक्कर ही नहीं है, इस वाली लाइन का कोई चक्कर ही नहीं है। तो जब उस लाइन का कोई चक्कर ही नहीं है तो हम उस तरफ देखेंगे ही नहीं, हमें इस तरफ देखना ही नहीं है, हम इस तरफ देखेंगे। अब इस तरफ जीरो कहाँ है, अपर में स्केल में है या लोअर स्केल में है, लोअर स्केल में जीरो है। तो हम केवल लोअर स्केल को रीड करेंगे। लोअर स्केल को जब रीड करते हैं तो यहाँ 10, 20, यहाँ 30, यहाँ 40, यहाँ 50 और यहाँ 60। इसका मतलब ये एंगल कितना है भाई,
120 डिग्री नहीं है, ये 60 डिग्री है। क्लियर है भाई, समझ में आई थिंक आपको आ गया होगा। और एग्जांपल्स लेता हूँ मैं। अब मैं लेता हूँ ये वाला एंगल, ठीक है। अब इस टाइप का एंगल है। अब इस टाइप के एंगल को मैं कैसे जो है स्केल उसके डी इसके ऊपर लगाऊंगा। तो देखिए भाई, डी इसके ऊपर लगाता हूँ, देख सकते हो आप, ऐसे आ जाएगा डी। इसके ऊपर मैंने डी रख दिया तो डी मुझे ऐसे मिल गया। अब आप बड़े ध्यान से देखना भाई, अब मैंने लेफ्ट बेस लाइन मीट करवाई है एंगल वाली लाइन से। एंगल वाली जो बेस लाइन है उससे कौन मीट हो रखा है, ये देख लीजिए। एंगल वाली जो बेस लाइन है उसके साथ कौन मीट है, एंगल वाली बेस लाइन के साथ लेफ्ट बेस लाइन मीट है। एंगल इसकी डी की जो लेफ्ट लाइन है वो मीट है, राइट नहीं है। ऊपर वाले में राइट वाली मैच करके दी, अब हमने किसके साथ मैच करवाया इसको, लेफ्ट वाली के। तो लेफ्ट वाली में अब जीरो कहाँ है, अब हम इस तरफ देखेंगे भाई। अब हमने उस तरफ नहीं देखना, इस तरफ चाहे कुछ भी हो, अब हमें इस तरफ नहीं देखना, हमें इस तरफ देखना है। अब इस तरफ आप देख लीजिए जीरो कहाँ है, अपर स्केल में है या लोअर स्केल में है। मुझे तो अपर स्केल में दिखाई दे रहा है जीरो, तो अपर स्केल को रीड करेंगे तो 10, 20, 30, 40। इसका मतलब ये 40 डिग्री का एंगल हो गया भाई। कितने का एंगल हो गया ये, 40 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ जाता हूँ मैं। अब और एग्जांपल लेता हूँ। अब मैं थोड़े से एक्यूट ऑप्ट्यूज एंगल के एग्जांपल्स ले लेता हूँ। ये तो हमारे एक्यूट एंगल्स के एग्जांपल थे दोनों के दोनों। अब मैंने एक ऑप्ट्यूज एंगल ले लिया अभी आपके सामने, देखिए इसको। अब मैं स्केल उस पर डी पे रखूँगा, देख लीजिए आप, ऐसे दिखाई देगा आपको। डी पे रख लिया मैंने इसको। तो अब डी पे जैसे मैंने इसको रखा, आप समझ जाइए वही बात है कि पहले आपने वर्टेक्स के ऊपर वर्टेक्स रख दिया। वर्टेक्स के ऊपर वर्टेक्स रखने से बेस लाइन से बेस लाइन मिला दी। कौन सी बेस लाइन मिलाई है, ये बड़ा मेन टॉपिक है यहाँ पे, कि बेस लाइन हम लेफ्ट मिला रहे हैं राइट मिला रहे हैं। अगर हम लेफ्ट मिला रहे हैं तो हमें जीरो लेफ्ट की तरफ देखना है। अगर हम राइट मिला रहे हैं तो हमें जीरो राइट की तरफ देखना है। यानी कि हमारा मेन फोकस जो है ना वो जीरो पे होगा। जीरो जिस तरफ भी होगा ना हम वो स्केल रीड करेंगे। तो यहाँ मैंने ये वाली बेस लाइन मिलाई है, राइट साइड वाली बेस लाइन मिलाई है। तो राइट साइड में जीरो कहाँ है, राइट साइड में जीरो लोअर स्केल पर है। तो मैं लोअर स्केल को रीड करता हुआ जाऊंगा। तो ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130। तो इसका मतलब ये एंगल कितने का हो गया, ये एंगल 130 डिग्री का हो गया है। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं। एक एग्जांपल और ले रहा हूँ, ठीक है। अब इस एग्जांपल में मैंने क्या किया, अब देखिए आप, मैंने डी के ऊपर इस एंगल को रख दिया है। कौन सा एंगल था, ये एंगल था। इसको मैं डी के ऊपर रख रहा हूँ, मैंने मतलब डी इसके ऊपर रख रहा हूँ, तो डी इसके ऊपर रख दिया। अब देखिए भाई, डी को जैसे ही मैंने इसके ऊपर रखा, अब क्योंकि इसकी डायरेक्शन अलग साइड थी, देखिए आप ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल देखिए, इसकी डायरेक्शन, इसके फेस की जो डायरेक्शन है वो अलग है, और इस वाले की फेस की डायरेक्शन अलग है, इस वाले की। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसके ऊपर डी रखूंगा तो ये लेफ्ट लाइन को मिलाएगा। लेफ्ट लाइन को मिलाना पड़ेगा, मैं वर्टेक्स के ऊपर वर्टेक्स रख दिया, बेस लाइन से बेस लाइन मिला रहा हूँ, तो लेफ्ट को मिलाना पड़ेगा, राइट तो मिल नहीं सकता। तो जैसे ही लेफ्ट को मिलाया, अब आप देख लो जीरो कहाँ है, अब जीरो अपर स्केल पर है। तो मुझे अपर स्केल को रीड करते हुए जाना है। अपर स्केल को जैसे ही मैं रीड करता हुआ जाऊंगा तो लास्ट में मैंने देखा कहाँ पहुंच गया, अभी मैं 120 पे पहुंच गया। तो ये 120 डिग्री एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है मैंने आपको ये क्वेश्चंस, ये जो टॉपिक है ये बता दिया है। बस यही है इसमें कि हम एंगल की मेजरमेंट कैसे करते हैं। अब इसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन है हमारे, जैसे इसमें है, अब सीधी सी बात है, अब मैं यहाँ डी तो उठा नहीं सकता, तो डी तो मैं यहाँ लगा नहीं सकता, तो मैं आपको इनके आंसर्स तो नहीं बता पाऊँगा कि भाई इनको तो चेक करके नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मैंने आपको इनके जैसे ही कुछ एग्जाम्पल्स लेके बता दिया वहाँ पर। ठीक है, तो वो मैंने अपनी मर्जी से बना के बनाए और उन पे डी लगाया, तो मुझे पता चल गया। अब आपने भी क्या करना है, अब आपके पास भी अभी बुक तो है नहीं, ठीक है, तो जिन बुक नहीं है तो आप क्या करेंगे, अपने आइडिया से कुछ इस तरह से फिगर ड्रॉ कर लेंगे नोटबुक पे, और उसके ऊपर डी को रख के हम चेक कर लेंगे ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, हालांकि मैं इसके साथ आपको आंसर सेंड कर रहा हूँ, लेकिन वो आंसर्स आपके मैच होंगे नहीं होंगे ज़रूरी नहीं है। वो इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि आप लोग के पास बुक थोड़ी है। आप जब इसको नोटबुक पे ड्रॉ करोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट ड्रॉ होगा, ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है। मान लो ये 70 डिग्री का एंगल हो, मान लिया, ठीक है, तो ज़रूरी तो नहीं है कि आप जब उस नोटबुक पे इसको ड्रॉ करोगे तो आपका भी 70 ही आएगा। ठीक है ना, तो इसलिए जो है आप अपनी मर्जी से, इसमें 6 पार्ट हैं, आप अपनी मर्जी से इन 6 पार्ट को अपनी कॉपी के अंदर जितना पॉसिबल हो सके, जितना एक्यूरेट बना सको उतना बना के और डी से मेज़र करिए, आपको ये समझ में बिल्कुल आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, तो ये आज का हमारा टॉपिक है। पेज नंबर 17 को आप कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच।